थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद भारतीय हाई कमीशन के बाहर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से मकबूजा कश्मीर में 4 माह से जो कर्फ्यू लगा हुआ है और वहाँ पर भारतीय मज़ालिम जारी है, उसके हवाले से यहाँ पर एहतजाज हो रहा है और उस एहतजाज को यहाँ पर अभी नारेबाजी भी हो रही है मकबूजा कश्मीर के हवाले से। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है नवीद खोकर, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छी गिरफ्त रखते हैं मामलात पर। तो नवीद खोकर ये बताएगा कि 4 माह 18 दिन भारतीय मज़ालिम जारी हैं, तो क्या कहेंगे कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश है, वजह क्या है? देखें, मेरा जो ख्याल है कि जो इस खित्ते के अंदर एक जंग होने जा रही है वो वर्ल्ड वार 3 के नाम से जानी जाएगी और ये कश्मीर इसकी वजह बनेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को ये बात पता लग चुकी है कि 4 माह हो गए इंसान है। अगर लंदन के अंदर, अगर न्यूयॉर्क के अंदर, अगर कनाडा में किसी जगह के ऊपर किसी एक कुत्ते के ऊपर कोई जुल्म होता है तो उसके ऊपर तमाम इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, जानवरों के हकूक़ की तंजीमें हैं, वो रोड्स के ऊपर आ जाती हैं और कहती हैं जी कि ये देखिए इसके ऊपर जुल्म हो रहा है। क्या यहाँ पे इंसान नहीं रहते? कश्मीर में इंसान नहीं रहते? इतने लाखों के लोग इंसान अपनी कश्मीर के अंदर रह रहे हैं। 4 माह हो गए वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी को परवाह ही नहीं है इस बात की। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? जब तक इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा नहीं देखेगा। देखें, अक़वाम मुत्तहिदा बनी थी वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 के बाद। मुझे लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा टूटेगी, अब बनेगी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा टूटेगी, क्यों टूटेगी? क्योंकि वर्ल्ड वार 3 के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, रास्ता हमवार किया जा रहा है। लेकिन अगर अक़वाम मुत्तहिदा ये काम नहीं कर सकती, कोई स्टेप नहीं ले सकती, तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए इस मामले को। कम से कम मुसलमानों के ऊपर जुल्म को सारी दुनिया देखती है, कोई बात भी नहीं करती, कि बात करना ही नहीं चाहता। इतनी बड़ी इकॉनमी सारी दुनिया कहती है बहुत बड़ी इकॉनमी है, होगी इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है और इंडिया कहता है हम बहुत ज़्यादा जमहूरी लोग हैं, होंगे, सारी बात मानता हूँ। लेकिन खुदा के लिए लोगों के ऊपर जुल्म मत करें। जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता है तो मिट जाता है। अगर इंडिया इस मामले में कोई सीरियस नोटिस नहीं लेगा, अक़वाम मुत्तहिदा सीरियस नोटिस नहीं लेगी, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी है जो उम्मा है जो, तो अगर सीरियस नोटिस नहीं लेगी तो नेक्स्ट टाइम से किसी के साथ भी होगा तो कोई खड़ा नहीं होगा। तमाम इंसानी हकूक़ के लिए इतना बड़ा चैलेंज है, जो जितने कहीं पे मुजाहरे करते हैं, जो भी कुछ मर्जी आता है, बहुत बड़ा चैलेंज है। कश्मीर के ऊपर एक बात भी करते हैं, मेरे ख्याल में इंसानी हकूक़ की तंजीमें अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरी जो OIC है, जो दीगर उम्मा की तंजीमें बनी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन सब की सब फेल हो चुकी हैं कश्मीर के मामले पे आके, वो सब सियासत चमकाने लगे। नवीद, मुझे ये बताएगा कि ये तमाम लोग तो फेल हो चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, OIC और जो इस्लाम की तंजीमें हैं, सब फेल हो चुकी हैं। यहाँ पर एक सवाल है, पाकिस्तान जो कश्मीर का ये समझ लें कि वो कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए, भारत से छुड़ाने के लिए बेड़ा उठा रखा है पाकिस्तान ने, तो मौलाना फजल रहमान का जो एहतजाज था इस्लामाबाद का, उसके बाद कश्मीर की जो एक जद्दोजहद शुरू हो गई थी वो ठंडी पड़ गई, इसकी क्या वजह है? देखिए, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान ने जो स्टेप लिए हैं वो यकीनन बेहतर है। आप मामले को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लेकर गए, आप ये समझ रहे थे कि जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में मामले को लेकर जाएंगे, खान साहब तकरीर करेंगे और वहाँ से सारी तालियां बजाकर उठ के और एक नई रेजोल्यूशन पास हो जाएगी कश्मीर की बात छोड़ देंगे। लेकिन सारी मेहनत, सारी जो आपने जो प्लान बनाए हुए थे धरे के धरे रह गए। उस वक्त जब आप तकरीर में किसी का तकरीर बनाई, आपने तकरीर करनी क्या होगा? आपने लोगों को आधा घंटा खड़ा किया, आपने जनरल दिन कहा बाहर निकलेंगे, सारा कुछ कर लिया, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। पाकिस्तान जो मुझे प्रोटेस्ट करने पाकिस्तान की बात अकवाम याद है, अब पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ चेंज करना होगी कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान को किसी और पैराहे में जाकर सोचना होगा, पाकिस्तान को किसी और नज़रिए के साथ इसे देखना होगा, लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। हम पूरी तरह से लिपट चुके हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, हमारी बात मानने नहीं जा रही, हमारी बात तस्लीम नहीं की जा रही। इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा एजेंडा है कश्मीर का, हम किसी भी तरह से दुनिया के सामने लेकर तो उसे आगे, लेकिन दुनिया फिर भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। इस वजह को जानना होगा। ये जो फॉरेन ऑफिस के अंदर लोग बैठे हैं, इन्हें ये बात देखनी होगी कि इन्होंने जो तैनात किए हुए लोग अपने बाहर वो क्या काम करें, लोगों को उनके घरों में जाके हमें बताना पड़ेगा कि सारी दुनिया को बिहार की कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं, आप हमारा साथ दें। लेकिन इसके हवाले से मेरे ख्याल में नजरिया और आपको सारा एजेंडा चेंज करना होगा कश्मीर के हवाले से। जी नाज़रीन, आपने नवीद खोकर की बातें सुनी, तो यही कहना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी स्टेट की पॉलिसी है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, भारत से अगर हमें छुड़ाना तो अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी और नई स्ट्रेटजी बनानी होगी, ताकि मकबूजा कश्मीर जो पाकिस्तान जब वजूद में आया तो इस बुनियाद पर वजूद में आया था कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क होगा और मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं, जहाँ पर अक्सरियत जो है मुसलमानों के, वो पाकिस्तान के साथ शामिल होगा। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमों की खामोशी की वजह से ताहाल 70 साल होने के बावजूद हल नहीं हो सका। और आज भी आप देख सकते हैं, ये मेरे बैकग्राउंड
پہ یہاں پر جو حریت نافذ ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور کشمیر میں 118 دن سے کرفیو نافذ ہے اور بھارتی افواج جو وہاں پر مظالم ڈھا رہی ہیں۔ ان تمام معاملات کو آپ نے اپنے ٹی وی اسکرین میں بھی دیکھے ہیں اور پوری سوشل میڈیا کے ذریعے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کو اپنی پالیسی چینج کرنی ہوگی، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک اچھی اور بہترین پلاننگ کرنی ہوگی۔ جی